हमारे भारत देश में एक कहावत है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। आप सोच रहे हो कि ये कहावत मैंने अभी क्यों कही, वीडियो में आगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हेयर ग्रोथ को कैसे बढ़ाए, हेयर फॉल को कैसे कंट्रोल में लाए, स्काल्प हेल्थ को कैसे मेंटेन करे, हेयर को कैसे नरिशमेंट करे और उसके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन, इन सब के बारे में आपको बताऊंगा कि होम्योपैथिक मेडिकेशन के द्वारा आप अपनी बाल्डनेस, हेयर ग्रोथ और आपकी स्काल्प हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करके सुधार सकते हैं। वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहे। अब आते हैं उस कहावत पर कि मैंने जो स्टार्टिंग में कहावत कही थी, वो कहावत का रीज़न क्या था। वो कहावत का रीज़न ये था कि आजकल इंडियन मार्केट में, प्रोडक्ट इंडस्ट्री में इतना फ्रॉड हो रहा है, इतना स्कैम हो रहा है कि आपको पता भी नहीं, बहुत बड़े लेवल पर स्कैम हो रहा है। या फिर चाहे वो हेल्थ प्रोडक्ट हो या हेल्थ वेलनेस प्रोडक्ट हो या ब्यूटी प्रोडक्ट हो, स्किन केयर प्रोडक्ट हो या हेयर केयर प्रोडक्ट हो, हर किसी चीज़ में स्कैम चल रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए आई ओपनर साबित होने वाला है मेडिसिन के साथ साथ, तो वीडियो में एंड तक जरूर रहना। और हमारी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। आजकल एक कम्युनिटी है जो काफ़ी ट्रेंड में आ रही है, एक हेयर ऑयल को लेके काफ़ी चर्चा में आ रही है। देखो, अपनी प्रोडक्ट को हाइप बनाकर बेचना अच्छी बात है, ये एक बिजनेस स्ट्रेटजी है। लेकिन अपनी प्रोडक्ट को ओवर हाइप करके बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को, जिससे पब्लिक आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाती है। हमारे इंडिया में भेड़ चाल बहुत आसानी से होती है, कोई सजेस्ट कर दे या तो कोई बता दे, या तो आप यूट्यूब पर या तो फिर आप कहीं पर भी उस चीज़ से अगर इन्फ्लुएंस हो जाते हो तो आप वो प्रोडक्ट को यूज़ करने लगते हो। लेकिन वो प्रोडक्ट आपके लिए कितनी वर्थलेस है और वर्थफुल है, वो आज मैं आपको बताता हूँ। कि एक कम्युनिटी है अपने ऑयल को बहुत ज़्यादा ओवर हाइप करके वो मार्केट में बेच रही है, उसकी कहीं कॉपीज भी बिक रही है और वो खुद भी बेच रहा है। लेकिन और उसमें काफ़ी बड़ी बड़ी बातें क्लेम हो रही है कि एक हेयर ऑयल आपकी कितनी मदद कर सकता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक हेयर ऑयल की सच्चाई बताता हूँ कि आपको एक हेयर ऑयल से कितनी उम्मीद रखनी चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा हेयर ऑयल से यही उम्मीद रख सकते हो कि वो आपकी रूट्स को मजबूत बनाएंगी, आपके स्काल्प हेल्थ को अच्छा मेंटेन करेगी, आपके बाल को अच्छा नरिशमेंट करेगी और अच्छे से मसाज करने से, ब्लड फ्लो अच्छा होने से आपकी ऑल ओवर बालों की और स्काल्प की हेल्थ सुधरेगी। और जहाँ पे कमज़ोर जड़ें हैं या जहाँ पे बाल जा चुके हैं और वो रूट्स अभी भी जिंदा है, तो वहाँ पे बाल आने के चांसेस है मसाज से। ये कोई भी नॉर्मल ऑयल कर सकता है, लेकिन इसको इतना हाइप बनाना सही नहीं है। आपने अगर नोटिस किया हो तो वहाँ पर कोई भी हेयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं था, तो कोई कॉस्मेटोलॉजी नहीं था या तो कोई डर्मेटोलॉजी नहीं था। वहाँ पे सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर थे जिनको मेडिकल टर्म का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन उनको इसलिए बुलाया गया ताकि वो अपनी प्रोडक्ट को अच्छे से बेच सके। और पता था कि अगर कोई डॉक्टर या एक्सपर्ट आ गया तो उनकी पोल खुल जाएगी कि एक ऑयल से आप इतनी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। आप किसी भी अपने हेयर स्पेशलिस्ट से पूछोगे तो वो आपको बताएगा कि एक ऑयल का काम इतना ही होता है, इससे ज़्यादा काम नहीं होता। और आपका हेयर फॉल, हेयर डैमेज, ये आपकी कुछ बाहरी एक्सटर्नल बातों पर भी ध्यान रखता है, लेकिन हेयर फॉल ज़्यादातर आपकी इंटरनल बातों पर मैटर करता है। जैसे वीडियो में मैंने पीछे बताया कि एक हेयर ऑयल का काम कितना होता है। और वैसे ही आप अगर कोई गांव से तो ये बात को सच रिलेट कर पाएगा, और अगर कोई सिटी से तो उसको जानकारी मिलेगी कि फल फ्रूट जो होते हैं उसे इंडियन मार्केट में बेचने के लिए कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे उनका लुक अच्छा है, ताकि वो मार्केट में आसानी से बिक जाए, लोग उसके साइड अट्रैक्टिव हो। अगर कोई गाँव में रहते हैं या कोई फलों की खेती करता है तो उसे ये चीज़ का नॉलेज होगा। तो आप कैसे एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि इंडियन मार्केट में आपको ईजिली से हर्बल प्रोडक्ट मिल जाएगी जो आपके काफ़ी मददरूप होगी। आप कोई भी चीज़ लेने से पहले अपने किसी भी एक्सपर्ट से पूछ ले, आपके नज़दीकी डॉक्टर से या अपने फैमिली डॉक्टर की एक बार सलाह जरूर ले कि आपने एक्सटर्नली क्या यूज़ कर रहे हो, इंटरनली क्या यूज़ कर रहे हो। मैं उस हेयर ऑयल को गलत नहीं बोल रहा है, किसी प्रोडक्ट को गलत नहीं बोल रहा, लेकिन वो वर्थफुल है या नहीं, इतना ही मैं आपको बता रहा था। और बाकी सारे हेयर ऑयल भी ऐसे ही काम करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि हेयर फॉल को कोई दवाई कंट्रोल नहीं कर सकती। जी हाँ, हेयर फॉल को एक हेयर की लाइफ स्पैन होती है, वो हेयर आपके स्काल्प में रहता है, उतना ही रहता है कि जब वो रूट से निकलता है उसके फॉलिकल से, और जब तक वो रेस्टिंग मोड पे जाता है, फिर वो एक बार गिर जाता है, फिर वहाँ पे नया बाल आता है। तो वो बाल जाने के बाद नया बाल तेज़ी से आए, इसके लिए मेडिसिन्स होती है, इसके लिए प्रोडक्ट्स होती है, इसके लिए ट्रीटमेंट होती है। बाकी हेयर फॉल को आज दिन तक कोई कंट्रोल नहीं कर पाया, ये हकीकत बात है, ये प्रूव हो चुका है कि एक हेयर की जो लाइफ स्पैन है वो उतना ही रहेगा आपके बाल में। अगर 50 से 100 बाल गिरते हैं आपके बालों में तो नॉर्मल है, लेकिन इससे ज़्यादा हो रहा है तो अगर आपको सबसे मेनली तो आपको हेयर ग्रोथ बढ़ानी है। हेयर ग्रोथ बढ़ाओगे तो अगर हेयर फॉल होगा तब भी आपके हेयर लाइट या बाल्डनेस नहीं दिखेगी, वो सर्कुलेशन चलता रहेगा। उसके लिए आपको हेयर केयर रूटीन में इंप्रूव करना पड़ता है, कुछ मेडिकेशन यूज करने पड़ेंगे जो आपको बिल्कुल भी साइड इफेक्ट ना दे। ऐसे ही मेडिकेशन आज मैं आपको बताऊं।
आजकल हेयर फॉल होने का सबसे बड़ा रीज़न है लाइफस्टाइल फैक्टर, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, खाना पीना या कोई एडिक्शन या पॉल्यूशन। सबसे बड़ा रीज़न है पॉल्यूशन की वजह से हेयर फॉल आजकल बहुत देखे जाने पर। और पहले ये होता था कि थोड़े लॉन्ग टर्म के बाद हेयर फॉल होता था, लेकिन आजकल देखा जाता है कि छोटी सी उम्र में लोगों के बाल निकल जाते हैं। तो अगर आपके बाल बिल्कुल ही निकल गए और वहाँ का जो आपका हेयर रूट है वो ब्लॉक हो चुका है, तो वहाँ पे आप कुछ भी करवा लो, वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा बाल नहीं आने वाले। कोई भी मेडिसिन ले लो आप, चाहे लाखों रुपए की मेडिसिन करवा लो, आपके वहाँ पे बाल नहीं आने वाले। लेकिन हाँ, एक उम्मीद है, 20 से 30% लोगों में ही ये मेडिसिन यूज करने के बाद बाल आने के चांसेस है। तो आप ट्राई जरूर कर सकते हो, लेकिन इस चीज पे मैं डेफिनेटली नहीं बोल सकता। लेकिन मैं डेफिनेटली इस चीज पे जरूर बोल सकता हूँ कि आपके हेयर फॉल में थोड़ा सा कंट्रोल आएगा। और मेनली तो क्या है कि आपका हेयर ग्रोथ बढ़ेगा, जिससे अगर हेयर फॉल होता भी है तो वो आपको कम लगे, आपके हेयर पे ग्रोथ ज्यादा दिखे। मेनली इस चीज पे हम बात करेंगे। और दूसरा कि जो रफ बाल हो चुके हैं उसमें ये आपकी मदद करेंगे। और तीसरा कि आपको बालों की नरिशमेंट अच्छी मिलेगी। कौन सी चीज कैसे यूज करनी है वो सब कुछ मैं बताऊंगा। दोस्तों, आपको हाथ से घर पे एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बनाना है। उसमें आपको जैबोरेंडी मदर टिंचर लेना है, ब्राह्मी मदर टिंचर लेना है, थूजा मदर टिंचर लेना है, चौथा अर्निका मोंटाना मदर टिंचर लेना है। ये 4 मदर टिंचर, एक 100 ml की फाइल लेनी है, फाइल मतलब बॉटल लेनी है। बॉटल के अंदर सेम क्वांटिटी में आपको 100 ml तक पहुंचना है, 25-25-25 के रेशियो में उसको 100 ml करना है। और उसको डेली रात को या दोपहर में जब आप घर से बाहर ना जाओ उस टाइम पे हल्के हल्के हाथों से स्काल्प पे मसाज करनी है। और सुबह में उठ के आप उसे शैम्पू कर सकते हैं। रिकमेंडेशन यही है कि आप शैम्पू भी होम्योपैथिक का यूज करें, अर्निका मोंटाना। डिस्प्ले पे फोटो आ गई होगी, आप उसे परचेज कर सकते हो ऑनलाइन। और अगर आप ऑयलिंग भी करते हो तो ऑयल में आपको ज़ेबोरेंडी ऑयल यूज करना है। अब बात आती है ओरली मेडिसिन लेने की, तो आपको ज़ेबोरेंडी 30 CH पोटेंसी में 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर और 4 बूंद रात में जुबान पर डायरेक्ट लेना है। ये आपको 2 से 3 महीना लेनी है। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। डेफिनेटली आपके बालों में ग्रोथ दिखने लगेगा। लेकिन हाँ, बिल्कुल ही गंजापन हो गया है, वहां पे आपके रूट्स ब्लॉक हो चुके हैं, तो वहां पे मैं गारंटी नहीं लेता हूं कि आपके बाल उगेंगे। लेकिन हाँ, 20 से 30% चांसेस है कि आपके बाल उग सकते हैं। लेकिन हेयर ग्रोथ की गारंटी मैं पूरी लेता हूँ, हेयर क्वालिटी की गारंटी मैं पूरी लेता हूँ, और आपकी स्काल्प हेल्थ की भी गारंटी मैं पूरी लेता हूँ। आपको स्काल्प हेल्थ को भी मेंटेन करना है, क्योंकि बाल वहीं से उग के ऊपर जाते हैं, तो उस पर इन्फेक्शन नहीं लगे, उस पर डैंड्रफ नहीं। और ये सारी मेडिसिन आपकी किन किन चीज में मदद करेगी? एक तो हेयर ग्रोथ बढ़ाएगी, थोड़ा बहुत हेयर फॉल है तो उससे भी कंट्रोल करेगी, और दूसरा कि आपके स्काल्प हेल्थ को अच्छा करेगी, जिससे कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो, और आपकी हेयर क्वालिटी मतलब काले और लंबे बाल करेगी। जैसे आप वो उस ऑयल की एड में देखते होगे कि लंबे बालों वाले कुछ व्यक्ति है और अपना मार्केटिंग करते हैं, अच्छे से ऑयल बेचते हैं। तो आजकल इंडिया में यही होता है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो आपको देख के नहीं लेना है, समझ के लेना है, उसकी प्रॉपर इंक्वायरी करके लेना है। वैसे तो आपका कोई नुकसान नहीं है, 200-300 रुपए में आपका कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। लेकिन आपके जैसे 1 लाख लोग होंगे तो जरूर सबका मिला के बहुत बड़ा नुकसान होगा। जिसको फायदा होगा उसको अच्छा फायदा होगा। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि ऐसी प्रोडक्ट खराब होती है, इसको बिल्कुल भी यूज ना करना चाहिए। लेकिन मेरा कहना उतना ही है कि देख के यूज करना चाहिए, वो आपके लिए वर्थ है या नहीं। बाकी सारे प्रोडक्ट पर हम स्कैम एक्सपोज जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ तक आप समझ जाओ कि क्या आपके साथ स्कैम होता है, क्या इंडियन मार्केट में स्कैम चलता है। ये मेरी जिम्मेदारी थी। अगर मेरे पास कुछ जानकारी, अगर मेरे पास नॉलेज है, तो मैं उसे अगर आप तक नहीं शेयर करता तो इसे डिससर्विस कहते हैं, कि किसी बंदे को कुछ पता है लेकिन वो चुपचाप बैठा रहा है। तो मैं यूट्यूब के माध्यम से आप तक नॉलेज पहुंचाना चाहता हूँ। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना। ऐसे ही आपके लिए वीडियो आती रहेगी। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना ना भूले, जिससे आपको डेली अपडेट मिलते रहे हेल्थ रिलेटेड। और दूसरी चीज़ कि अगर आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करवाना चाहते हो, या तो हमसे कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, और कंसल्टेशन करवाना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्प्ले पर या डिस्क्रिप्शन में दी हुई होगी। और ऐसे ही हमें प्यार देते रहे, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहे। हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे, आपकी वेलनेस के लिए, हेल्थ वेलनेस के लिए, हेल्थ के लिए। तब तक हमारे साथ बने रहे। हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आप चैनल पर नए हैं तो। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।